कांग्रेस को अपनी हालत अच्छी रखनी हो, अगर कांग्रेस को अपनी आबरू बचानी हो तो वो समर्थन कर सकते हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी का इन चुनाव में एजेंडा क्या है पूरे देश में? भारत आदिवासी पार्टी का तो पूरे देश का एजेंडा एक ही है कि शेड्यूल एरिया के आदिवासियों की सुरक्षा और बिल प्रदेश की रचना। तो शेड्यूल एरिया जहाँ जहाँ भी शेड्यूल एरिया शेड्यूल 5 इलाका है वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर आज की तारीख में लड़ रही है। आने वाले समय में 2-4 सीटों पर और भी लड़ेगी। तो शेड्यूल एरिया की सुरक्षा मेन मुद्दा है। इन 22 सीटों में कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? हम तो 22 पर संभावनाएं देख रहे हैं। अच्छी फाइट हो रही है। हाँ, अच्छी फाइट हो रही है, सभी जगह पर अच्छी फाइट है। अब मध्य प्रदेश में भी आप देखोगे तो मंडला है, दमोह है, बैतूल है, धार है, या तो फिर ये अपनी रतलाम झाबुआ है, वहाँ पर फाइट में है हम। आपके एमएलए साहब नहीं दिख रहे हैं इस फाइट में? हाँ, एमएलए साहब नहीं दिख रहे, वो मैं उसका जवाब में अभी आपने पूछा बालू सिंह जी को, तब मैं देने वाला था भाई। उसको मंडला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडला जो गोंडवाना इलाका है वहाँ पर इस बार पहली बार भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं और कमलेश्वर जी को वहाँ पर प्रभारी बनाया गया है और उनको वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ पर सही से नामांकन हो और चुनाव हो। इसलिए कमलेश्वर जी आज नहीं है। वहाँ मतदान हो चुका है 4 दिन पहले। हाँ, 4 दिन पहले, लेकिन वो उसके बाद भी तो काम होता है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे वो, जिसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी उनको। लेकिन वो है हमारे साथ, भारत आदिवासी पार्टी के आज के देश के चहीते एक एमएलए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मेड़ा है। तो मेड़ा जी, क्या संभावना है बाप पार्टी की इस पूरे क्षेत्र में? सर, हम लोग हमारे क्षेत्र समुदाय के बीच में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाएंगे और उनको हकीकत से अवगत करवाएंगे और इन जुमलेबाजी नेताओं के जो वादे हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। और बीजेपी का जो एजेंडा या फिर जो नारा है को लोग लेके चल रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं हमारे भोले वाले क्षेत्र की जनता को हम लोग अवगत कराएंगे कि 400 पार वाला नारा कहीं खाद्य तेल की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है या फिर पेट्रोल की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। इससे हम लोग हमारे क्षेत्र समुदाय को अवगत करवाएंगे। उम्मीदवार के रूप में बालू सिंह जी का प्रदर्शन कैसा होने की उम्मीद है? मैं शरद डोडिया, जिला पंचायत सदस्य रतलाम। और जो आपने सवाल किया है कि सर ने जो धरातल पर जो मेहनत करी है, जैसे कि आज हमारे सेलाना विधानसभा में जो मेहनत पूरी रंग लाई है और यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं और धरातल पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भी नहीं आकर भी वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए हम लाखों वोटों से जीतेंगे। रतलाम जिले को बीजेपी मानती चल रही है, सबसे ज़्यादा लीड हमको वहाँ मिली। आपको क्या उम्मीद है? रतलाम जिले से लीड कैसे मिलेगी? ओनली एक सीट है उनके पास, दूसरी सीट में हम सेकेंड रहे हैं, एक सीट हम जीते हुए हैं, तो ये संभव ही नहीं है ना, किस हिसाब से होगा? आपका क्या शुभ नाम है? क्या लगता है आपको ये चुनाव कैसा होने जाना है? क्या तीनों दलों के बीच में बराबर फाइट होगी? हम तो रतलाम जिले से वहाँ बोलना चाहे, हम तो जीते हुए हैं, हमारे तो उत्साहित है कि हम तो बोल ही नहीं सकते, हम तो जीते जिताए वहाँ से। बहुत हम तो उत्साहित के साथ तो मेहनत करेंगे और भाई को हम विजय दिलाएंगे। मुख्य लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों से मानते हैं। और क्या, बीजेपी तो हमारे लिए कितना कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं कि लाइन पे ही लोग पड़े हुए हैं, कितने लोग, तो फिर अब सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी की आवाज़ हमारे बालू सिंह जी गांवड़ दिल्ली में आवाज़ बुलंद करेंगे, ये पूरी पब्लिक की तरफ से मैं बोल रही हूँ। आपके जिला पंचायत क्षेत्र में क्या वातावरण है? अच्छा वातावरण है और इस बार हम लोग जैसे हमारा विधानसभा में 74,000 वोट आया था, इसमें डबल वोट आए। हमारे विधानसभा में कम से कम 2 लाख ऊपर, तो 1.5 लाख पार हो गए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जल्दी बातचीत चल रही है और आप उनके पक्ष में बढ़ जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है और बारी बारी से हमारे क्षेत्र में शोषण कराएं। और आप देख ही रहे हो कि मणिपुर की घटना देख लो, आप देवास की घटना देख लो, आए दिन तो घटना घट रही है और विपक्ष से दबा हुआ है। तो भारत आदिवासी बड़ी दमदारी से लड़ेगी। हाँ, वो तो हाँ दमदारी लड़ेगी और लड़के जीतेंगे और कांग्रेस जो भाजपा के जो मुखालते वो दूर कर देंगे। और एक जो नारा है उनको कि हम 400 पार है, वो 400 पार नहीं, वो तड़ी पार है पूरे के पूरे। क्या मुद्दा रहने वाला है आपके साथ? सबसे पहले तो आपके चैनल को वो हमारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भदौरिया जी, आपका काफ़ी हो चीज़ें हैं और आपके चैनल को हम देखते रहते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अरे पानी जी, आप जो बता रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन, देखो आपको अच्छी तरह पता है लोकतंत्र में सबका अधिकार होता ही है। आज काफ़ी समय से कांग्रेस बीजेपी आज यहाँ पर कई बार मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा अगर पलायन पर जाते हैं तो यही
झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट और रतलाम। आज की स्थिति ये है, एक एक घर पर जाके देख लो ताला लगा हुआ, एक ही व्यक्ति एक घर पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जॉब पे नहीं गया, वो मजदूरी दिहाड़ी पे गया हुआ। इनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये एक आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी भाई लोग हैं आदिवासी कम्युनिटी के रहते हैं। तो अगर ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने आदिवासियों के साथ इतना बड़ा डेवलपमेंट किया, वो चीज़ें किया, लेकिन जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ पर ये कंडीशन है कि अभी तक जहाँ पर इन्हें प्रधानमंत्री का जो मकान बना रखा है वहाँ पर छत तक नहीं डल पा रही है। इतनी बड़ी झूठी बात करते हैं, ये दोगले टाइप बात करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा। अगर हाँ, आज जो जितने यहाँ पर एक भी बुद्धिजीवी दिख रहा है आपको क्या? सारे के सारा युवा इसलिए खड़े हैं, ये पढ़े लिखे एजुकेटेड है, BA MA MCOM कर करके घूम रहे हैं और बेरोजगार। आज तो देखो ना, इतने समय से ये पार्लियामेंट के अंदर जीत के जा रहे हैं, मंत्री बड़े बड़े चीज़ें रहे हैं, कांतिलाल जी भूरिया जी रहे हैं और गुमान सिंह जी भी रहे हैं, लेकिन आज तक बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए आज तक आवाज़ उठाई क्या इनने? अगर आज इस तरीके से आवाज़ उठाते तो हमको यहाँ पर मैदान में आने की जरूरत ही नहीं थी। आज सारे के सारे युवा उनके समर्थन में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी गलती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमको दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती है उनकी कि सिर्फ एक बार इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि होंगे युवा। आज अगर इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, इतनी अच्छी क्वालिटी अगर हमारे अंदर रहती तो आज हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है आज भटकते हुए पूरे रतलाम, यानी कि यहाँ से 160, 70, 200 किलोमीटर से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो आपने सुना भारत आदिवासी पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी